अंडमान निकोबार द्वीपों के कई उम्मीदवारों ने हाल ही में हुए सरकारी नौकरी में भर्ती में समस्याओं के बारे में शिकायत दर्ज की थी। उसके बाद हिंदू राष्ट्र शक्ति की एक टीम आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सचिवालय पहुंची मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए, पर उन्हें बताया गया कि मुख्य सचिव फिलहाल अंडमान से बाहर है। इसके बाद हिंदू राष्ट्र शक्ति की टीम सचिवालय के रिक्रूटमेंट सेल के अधिकारियों से बातचीत की और अपने समस्याओं के बारे में उन्हें बताया, जिसके बाद हिंदू राष्ट्र शक्ति की टीम को बताया गया कि मुख्य सचिव आने के बाद उनसे मुलाकात करे और उन्हें लिखित तौर पर इन समस्याओं के बारे में जानकारी दे। बाद में मीडिया से बात करते हुए हिंदू राष्ट्र शक्ति की टीम और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विस्तार रूप से इस समस्या के बारे में मीडिया को बताया के आधार पर है और जो भी आरान उन लोग बनाए हैं उनके ऊपर निर्धारित है। लेकिन हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रहा है ये उनके जो बोलने का जो दावा करने का है उनसे थोड़ा हटके है। यहाँ पे कुछ मतलब अनऑफिशियल एक्टिविटीज़ भी हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रहा है जो जिसके कारण जो है हमारे कैंडिडेट्स या हमारे यूथ जो है परेशान है। इन लोगों को समझना चाहिए कि उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक स्टेप हमारे साथ ही या हमारे कहने पर थोड़ा आगे आना है, क्योंकि ये सेंस अगर उनके पास होता तो हम जैसे लोगों को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वो खुद ही क्लियरिफिकेशन के लिए जो है एक सेल खोलते या फिर एक सेल खोलते जिससे कि हमारे यूथ्स और हमारे कैंडिडेट्स जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग अपना कन्फ्यूजन या क्वेरीज जो है दूर कर सकते थे। जनरल कैटेगरी के लोग अभी ऐसे हालात में है ना घर के ना घाट के। एग्जैक्टली ठीक है, उनके देखिए उनका भी कैरियर है, उनका भी होप्स है, वो भी सिटीजन है, वो भी उनका मतलब उतना ही अधिकार है जितना और कैटेगरीज के हैं। बस फ़र्क यही है कि उन लोग पिछड़ा वर्ग हो या कोई कैटेगराइज वे में डिवाइड कर चुका है गवर्नमेंट, इसीलिए उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रहा है। बट ये मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ में जो जेन्युइनली जो है डिज़र्व करते हैं और ओनली बिकॉज ऑफ कैटेगरी के कारण जो है उन लोगों को सारा होप, सारा लाइफ जो है उन लोगों को झेलना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि ये कैटेगरी वाइज जो सिस्टम है इसको एक बार फिर से जो है रिव्यू किया जाए और थोड़ा जेन्युइन वे में जो है हमारे यूथ्स को सपोर्ट करें। हम बोलते हैं कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, लेकिन हमारा ही प्रोसेस ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अननेसेसरी जो है जनरेट हो रहा है। तो ये चीज़ को सही में मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह आता है, डिजर्विंग कैंडिडेट शुड गेट दी जॉब। जो डिजर्व नहीं करता है उनको देके हम क्यों अपना सिस्टम, अपना जो है एजुकेशन सिस्टम बोलिए या ऑफिस डिपार्टमेंट्स बोलिए, इनको बर्बाद करें। ये तो हर जगह में है भाई, तो हम बेवकूफ़ी ऐसा कैसे कर सकते हैं जानबूझ के। तो ये चीज़ को जो है हमें सीरियसली लेना चाहिए। कई सालों से ये चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ झगड़ के धरना करके 2 दिन 4 दिन के बाद ये फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इस बार हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिसमें कि इनको जवाब देना पड़े और ऐसा तरीका निकाला जाए लॉन्ग टर्म के लिए ये सोच के आंसर दें कि आने वाले जो टाइम है फिर से ये प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो। साल हम ये टाइम में आके धरना देने का काम हमारा नहीं होना चाहिए। हमारे पास और भी बेटर काम है। जो चीज़ इनको समझना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं ये फ्यूचर रिक्रूटमेंट टाइम में कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, ये चीज़ ना आए। ये सीरियसली वो ले, वरना हम तो लगे रहेंगे और जब तक इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है हमारे तरफ से जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे यूथ के साथ में खड़े रहेंगे। और हमारा एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे आइलैंड के जो यूथ है जो अभी पार्टिसिपेट किए लार्जेस्ट जो रिक्रूटमेंट है पीछे ना हटाए, वो सामने आए और खासकर जो उनका अगर डाउट है, कोई बात नहीं। जैसे अभी 38,000 सीरियल नंबर तक जिसको जैसे 1685 जो जॉब मिला है, तो उनको सबको कन्फ्यूज है, वो पीछे वाला कन्फ्यूज है हमको क्यों नहीं मिला। तो आप अपना जो भी है आपका जो लिखित में जो 4 लाइन जो भी है आप अपना लिख कर डालें। आप कोई डरे ना, क्योंकि आपका अधिकार है आपको पूछने का। बिल्कुल आप बिल्कुल ना डरे, क्यों कुछ लोग डर रहे हैं हम लिख के डालेगा हमारे मेरिट लिस्ट में मेरा
वेटिंग में नाम चला जाएगा या तो नेक्स्ट मेरा जॉब, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप लोग अगर लगता है कि प्रोसेस गलत है, आप लोग लिख के डालिए, आप लोग भ्रमित ना हुए, गलत मत करिए, गलत सोचिए मत। बट आप लोग का नौकरी का अधिकार है, आप लोग LN के यूथ का। और जो ये जो रिजर्वेशन की जो बात पूरे जो चल रही है, जो कैटेगरीज का, तो मुझे लगता है कुछ कैटेगरीज में अंशुमन भाई ने कहा कि कुछ कैटेगरी खाली है, पड़ा है, उसमें ऐसी उनको फिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरा जो रिजर्वेशन का जो है प्रक्रिया को अंडमान निकोबार में खासकर उसको रिवाइव करना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए कई सारा जो कम्युनिटी का बच्चा है, मैं किसी कम्युनिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, कई कम्युनिटी का जो बच्चे हैं जो उनको कैटेगरी से बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। मैं एक कम्युनिटी ऐसा है जो टॉप 400 में काफ़ी दिख रहा है, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ तरीके का। टॉप 400 में बच्चे 100-150 बच्चे दिख रहे हैं आपको, वो बच्चे दिख ही रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाएगा, वो टॉप 400 में 300 उसी लोग रहेंगे। तो देखिए वो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मगर वो अपने आप को ना, देखिए यार मैं MA कर लिया, BA कर लिया और मुझे आज यही जॉब मिल रहा है, और मैं इतना क्यों पढ़े, मैं 10th ही पढ़ के बैठ जाता, 12th ही पढ़ के, 10th में MTS का जॉब मिल रहा है तो हम बैठ जाएंगे। महेश भाई ये एक बात कहना है, ये मुझे समझ नहीं आता है कि ये बार बार ये हिस्ट्री क्यों रिपीट किया जा रहा है। कि 2015-16 में भी ऐसे ही एक केस हुआ था PST का पोस्ट लेके, तो उसमें पूरा का पूरा वो पोस्ट कैंसिल हो गया, धरने पे बैठे थे, यही परसेंटेज का ही प्रॉब्लम था। उसमें फर्स्ट विक्टिम मैं ही हूँ, मैं भी वो विक्टिम थी इसमें। और उसके बाद में फिर अभी PST का पोस्ट निकला, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो भी केस में चली गया, अब फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये रिपीट क्यों हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये समझ में नहीं, मतलब आ नहीं रहा है। और ये बच्चे भी बेचारे इतने लाचार हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, इतने परेशान हैं। उनके लिए स्टेप अगर हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? और एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, हमारे यूथ्स को जो है 101% सपोर्ट हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। अगर इसके लिए एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सोचे कि हम उनको ऐसा कुछ बोल रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमें मजबूर ना करें, हमें मजबूर ना करें। हम एक एडुकेटेड वे में, एक एथिक्स के साथ उनके सामने आते हैं बात करने के लिए। इवन मैं इसमें आप सबके साथ में और एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स रहते हैं, अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट या मतलब यूथ है जो अपना जॉब के सिलसिले में, रिक्रूटमेंट के सिलसिले में जाके क्वेरी करता है, उनको इज्जत से और एथिक्स के साथ जवाब दिया जाए। ठीक है, हमारे पास एविडेंसेस है, मैं नाम लेके या फिर मैं डिपार्टमेंट को दिखा के मैं बात नहीं करना चाहूंगा। अगर जरूरत पड़ेगा मैं उनको भी सामने लेके आके बात करूंगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कैंडिडेट सामने आके बोल ना पाए कि उनके साथ में बहुत ही बदतमीजी से जो है पेश आते हैं उन लोग, एज इफ दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ, वो बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर में। तो ऐसा ना सोचे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको वो पद दिया गया है ताकि जो सिस्टम के लिए उनको रखा गया है वो सही सलामत आगे बढ़े, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करे। और खास करके अपना बिहेवियर, अपना लैंग्वेज, खास करके अभी नए मतलब अपने कैरियर को लेके टेंशन वाले कैंडिडेट्स को मतलब गाली देना, धक्का मारना या उसको जो है अपशब्द बोलना, उसको धिक्कारना, ये बिल्कुल हम अलाउ नहीं करेंगे। ये तो आप इसको कुछ कैसे भी ले लीजिए, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंचार्ज है, उनके पास अगर कोई कैंडिडेट्स या कोई भी यूथ अगर जाके कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं या कुछ कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, उनको वैसे ही रिप्लाई दे जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिले। कोई अपशब्द बोलना, गाली देना, धिक्कारना, ये अगर दोबारा कोई कैंडिडेट अगर हमारे पास में आके बोलेगा, हम यही मीडिया को लेके जाएंगे और वही डिपार्टमेंट के वही सेल से हम वो आदमी को लेके आएंगे सामने और खड़ा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं कुछ भी प्रॉब्लम झेलना पड़े, हम करेंगे। क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा यूथ वैसे भी बहुत परेशान है और हम नहीं चाहते हैं कि उनको इसमें भी अपने कैरियर को बनाने के लिए भी जो है, उनको क्वेरी करने के लिए भी जो है परेशानी झेलना पड़े। प्लीज। मैंने 2-3 बच्चे से ये भी सुना कि कितनी देने गया तो क्यों दे रहे हैं, और कुछ ऑफिसर से मिले गया तो लेटर फेंक दूंगा। तो ये सब भी आ रहा है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि
मुझे ना हम लोग को नाम नहीं, भी seriously नाम नहीं भी है पता सर। चल नाम भी तक भी पता चल रहा है कि ये सब कर रहे हैं कि मत करिए प्लीज़। क्योंकि मेरा कहना मतलब है बच्चे हैं 30-40 हज़ार बच्चे, वो लोग एक आशा में बैठे हैं, अरे मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, एक ही मेरा नाम आ मोटो है जाएगा। कि सच में एक हाँ। रिक्रूटमेंट सेल होना चाहिए चाहिए, हर बिल्कुल। क्षेत्र में, Recruitment हर process, जगह जो में, inquiry इंटर process आइलैंड है। हो चाहे कहीं पर भी, क्योंकि लेकिन एक हर recruitment जॉब में cell जैसा होना फॉरेस्ट चाहिए। मजदूर बच्चों हो का गया, confusion टीचर हो गया, वो कंफ्यूज है कैसा कैसा है। अरे आप ऐसे टीम बनाइए एक 4-5 लोगों का कि बच्चे अगर पूछ रहे हैं कि 4.28 मार्क्स 7 पॉइंट मार्क्स में कैसा जॉब मिला, उनको समझाना। देखिए ये जो महेश भाई और यहाँ मैडम लोग जो भी बोले हैं, इसके साथ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि देखिए कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है, वो बेटर मार्क्स लाता है तो यही सोचता है कि हाँ हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया या फिर उनके बदौलत यूथ में ऐसा भी फैल रहा है कि भैया हम पढ़े क्यों, उससे अच्छा हम माँ बाप का 2 पैसा ज़्यादा यूज़ करके हम कुछ ऐसा सर्टिफिकेट बनाए कि हम रिजर्वेशन में मुझे मिले। तो ये 101% करप्शन को बढ़ाता है। ये चीज़ को समझना चाहिए। हम जितना भी कोशिश कर ले, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना तरफ से जेन्युइन स्टेप्स नहीं लेगा, ऐसे करप्शन बढ़ाने का काम करेगा। और दूसरा बात, जो भी आइलैंडर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि बहुत हम इसके बारे में भी बात किए, लेकिन जो हमें पता चला है कि लोकल प्रेफरेंसेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस बोले हैं हम लोग। बट मुझे लगता है कि जब आइलैंडर कार्ड जैसे या लोकल सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट अगर 10 साल पहले अलाउ कर रहे थे, तो अब भी करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि अब भी ज़रूरत है ज़्यादा। लोगों का बीच में, आइलैंडर्स के बीच में कंफ्यूजन बढ़ रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। लेकिन हम डेटा देखेंगे, हम लोग इसके बारे में भी हम लोग क्वेरी किए हैं, तो उनके अनुसार जो है बाहर से आ रहे हैं, लेकिन क्या है परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को रोक नहीं सकते हैं कि इंडिया का एक कोना से दूसरा कोना में जाके उन लोग काम नहीं ले सकते या फिर अपना अपीयरेंस नहीं दे सकते हैं। तो आई एक्सेप्ट इट। तो इसके बारे में और भी क्वेरीज और भी जो इन्फॉर्मेशन है हमें मिलेगा, क्योंकि हम लगे हुए हैं, हम लोग एथिकली प्रोसेस के साथ लगे हुए हैं। हम रोड में खड़ा होके गाली देना, धमकी देना, ये काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो भी रेस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ में है, वो चीज़ को जो है थोड़ा सीरियसली लेके, वैसे ही उन लोग से भी हम कोऑपरेशन चाहेंगे। क्योंकि देखिए ये सिर्फ हमारा बात नहीं है, ये हज़ारों यूथ्स का बात है जो हमारे अंडमान का फ्यूचर है। और आने वाला जनरेशन आज का माहौल देख के ही अपना काम करेगा। उन लोग करप्टेड ना हो, करप्शन में ना जाए, इस एक चीज़ देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एट प्रेजेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ट्रांसपेरेंसी में लाएं और रिक्रूटमेंट सेल बनाएं और जेन्युइन सेल बनाएं, वर्किंग सेल बनाएं, ना कि सिर्फ शो ऑफ के लिए एक दरवाज़ा और एक बोर्ड लगा दें। इसको जेन्युइनली लाएं सर, प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम सारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो जेन्युइनली हमारे यूथ्स और आइलैंडर्स के लिए सोचते हैं, उनके तरफ से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि साउथ अंडमान में सेक्रेटरीट में एक जेन्युइनली रखा जाए और मतलब जो भी इंटर आइलैंड्स है, जो कि रिमोट आइलैंड्स है, वहाँ में भी आप ये जो है रखा जाए। कोई भी कैंडिडेट अपना नंबर लेके या फिर अपना आईडी कार्ड लेके या आईडी नंबर लेके, जो भी नंबर उनको मिलता है या कुछ भी है, वो लेके जब इंक्वायरी करने जाए, उनको जेन्युइन आंसर मिले, तो कोई लफड़ाई, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। और ऐसा इंसान को वहाँ पर बैठाना चाहिए रिक्रूटमेंट सेल में, जो वेल एजुकेटेड हो, जो सब कुछ के बारे में हर एक पॉइंट पेशेंसली और हर पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से, एक सुंदर तरीके से, सरल तरीके से बच्चों को समझा सके। ये बच्चे यहाँ पर निराश ना हो, जो भी उनका डाउट है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझा। हम लोग को और विश्वास है 2 दिन के बाद सीएस आएंगे बोले, हम लोग यही टीम जरूर ये बच्चों को हम लोग फिर से मिलने जाएंगे। हम लोग को पूरा भरोसा है कि जरूर सीएस सर हम लोग का बात को सुनेंगे। जो भी हम लोग ये डिमांड किया है देखेंगे, पूरा जरूर होगा, हम लोग पूरा भरोसा है। खाली बच्चों के साथ तब तक थोड़ा पेशेंटली ऑफिसर लोग बात किया जाए, उन लोगों तब तक थोड़ा तमीज़ के साथ में बात करिए कि हम लोग देख रहे थे बहुत सारे दोस्त बहुत खराब लगता है। हमारे पास एविडेंसेस भी है, कौन ऑफिसर कैसा बात किया है किसके साथ में। तो हम नहीं चाहते कि हम खुलासा करें। जो अभी जो बीच में आज से 5 साल पहले पूरे अंडमान प्रशासन में 35,000 जो एम्प्लॉयज़ का जो एक कर रहा था आइलैंड, मतलब इशू उठा था कि आइलैंडर मतलब इशू उठा था।
तो उस समय पे जो एम्प्लॉयज़ का जाके जो सर्वे किया था 0.7% जो नॉन आइलैंडर का जब आया था। तो आज 6 साल हो गया, तो 6 साल में कई सारा रिक्रूटमेंट हुआ है अभी तक का। तो मुझे लगता है और एक सर्वे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। उस समय पे 2019 में जब सर्वे किया तो 0.7% आया, और 0.7% किस तरीके से आया वो हम सब समझते हैं, कौन क्या सर्टिफिकेट लगा के क्या करके आया वो पूरे अंडमान निकोबार समझता है। नहीं, फिर भी परसेंटेज बहुत कम है, फिर भी हम लोग मुझे लगता उसमें है कुछ नहीं बोलेंगे। अभी आज 6 साल हो गया, तो ये 0.7% मुझे लगता है 20% आ चुका होगा, Let's see. 15% 10% आ चुका होगा। तो एक सर्वे करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये नॉन आइलैंडर जो कितना बड़ा है, क्योंकि हमारा देखिए और एक बात ये ना, अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आला ऑफिसर से मैं ये बोलूंगा कि देखिए आप हमें बताएं नहीं बताएं, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ना, ये इंटरनल जो मैटर है जिसको आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं गलत है, हमें बताने का जरूरत नहीं है। प्लीज आप ऐसा रेक्टिफाई करिए कि आपके बदौलत आने वाले जनरेशन या आने वाले टाइम में जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें प्रॉब्लम ना हो। हम थक गए, हमारे यूथ डिमोरलाइज हो रहा है। प्लीज़ ये चीज़ को जेन्युइनली समझिए। आप लोग अच्छे पढ़कर जो है बड़े बड़े पद पर आए हैं, उसका इस्तेमाल जेन्युइनली गुड कॉज के लिए करें। ये हमारे अंडमान के लोगों के तरफ से आप सभी आईएएस ऑफिसर्स या फिर यूपीएससी जो पास किए हैं आईएएस ऑफिसर्स, सबसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जेन्युइनली जो है ये चीज़ को रेक्टिफाई करें, रेक्टिफाई करके चले जाएं, क्योंकि झेलना हम सभी को है इन फ्यूचर। तो आप जब तक हैं ये बात को समझे प्रेजेंटली, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए।